हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न साइंस में आप सभी का वेलकम है। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था क्लास 8 चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े थे। और आज मैं आपके लिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लेके आई हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम समझेंगे और नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। सो बी रेडी। सो स्टूडेंट्स, वाया दिस डायग्राम, इस डायग्राम के थ्रू हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पहले समझेंगे। कौन कौन से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर सबको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम सबको विजिबल है। ये देखो यहाँ पे यहाँ पे टू पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। दीज पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पर्म डक्ट, इन्हें बोलते हैं स्पर्म डक्ट। देन कम डाउन दीज टू बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये टेस्टिस होता है। टेस्टिस के बाद आपको ये बिल्कुल जो ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज पेनिस, इसे पेनिस बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है मैं आपको अब थ्योरी के थ्रू समझाती हूँ कि ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है मेल के, इनका अलग अलग फंक्शन क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। तो आप सभी ने अभी डायग्राम में देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस। इन आप समझेंगे कि तीनों पार्ट्स का, तीनों ऑर्गन्स का क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या वर्क होता है, कैसे ये वर्क करते हैं। जो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो स्पर्म फॉर्मेशन करता है। मैं आपको फिर से डायग्राम दिखाती। दिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड स्पर्म, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, स्पर्म प्रोडक्शन करता है। उसके बाद जो ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, इनका फंक्शन ये होता है कि जैसे ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ये इसको कैरी करते हैं, कैरी करके ये पेनिस तक पहुंचाते हैं। इनका मेन वर्क होता है स्पर्म डक्ट का ट्रैवलिंग ऑफ स्पर्म, स्पर्म को ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं और इस पेनिस के थ्रू जो स्पर्म होता है वो बाहर आ जाता है। तो ये मेन थ्री ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ह्यूमन बींग्स मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और इनका फंक्शन भी मैंने आपको समझा दिया है। नाउ हम स्पर्म के बारे में समझेंगे। जो स्पर्म टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, जिसका फॉर्मेशन टेस्टिस करता है, ये स्पर्म जो होता है वेरी स्मॉल, ये इसकी साइज जो होती है बहुत ही छोटी होती है। ये सिंगल सेल होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे, जब माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। दिस पार्ट इज नोन एज हेड, इस पार्ट को हेड बोलते हैं। एंड दिस पार्ट इज नोन एज मिडल पीस एंड दिस इज टेल। टेल का वर्क क्या होता है, इसका टेल का मेन फंक्शन होता है कि ये स्पर्म को ट्रैवल करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मैं उसके बाद जो टेस्टिस होते हैं वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म इज, या आप ऐसे कह सकते हैं स्पर्म इज ऑल्सो नोन एज मेल गैमेट। मेल गैमेट होता है और वन टाइम में मिलियन ऑफ स्पर्म्स टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो टेस्टिस है वो मिलियन ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन इन वन टाइम में वो करता है। स्पर्म की साइज छोटी होती है, मैंने आपको बता ही दिया था। और स्पर्म इज अ सिंगल सेल, और ये सिंगल सेल होते हैं। होप आप सबको ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेज देंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए। और नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। सो वॉच दिस वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब।